हाय द वेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज मैं आपको वास्तविक संख्या का एक मेन टॉपिक सम संख्या पढ़ाने वाला हूं, वो भी एक जबरदस्त तरीके से। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इससे मैट्रिक पेपर में आपको एकदम क्वेश्चन आता है तो आता है, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहेंगे और इस सम संख्या के बारे में आप समझेंगे कि सम संख्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक ले लेंगे, ठीक है ना। सम संख्या इसका होता है इवेन नंबर। क्या होगा? इवेन नंबर। देखिए हम लोग क्या है कि बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 1-2 में क्या पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हो उसे सम संख्या कहते हैं। एकदम आसान डेफिनेशन है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हो उसे सम संख्या कहते हैं। पूरी पूरी विभाजित का मतलब क्या होता है? पूरी पूरी विभाजित का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं और उसका शेषफल क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी शून्य प्राप्त होना चाहिए, वह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। लेकिन किसी भी संख्या में 2 से हम जब भाग दे रहे हैं तो ये नहीं है कि सब में शेषफल शून्य आएगा, ठीक है ना। तो जिसमें शेषफल शून्य आएगा वही सम संख्या कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या में हम 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाग देने के बाद उसका शेषफल शून्य प्राप्त हो वही सम संख्या होता है, ठीक है ना। तो पूरी पूरी विभाजित का मतलब होता है शेषफल शून्य प्राप्त होना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको मैट्रिक परीक्षा जो देनी है उसमें क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा और उतना समय नहीं रहेगा कि हम उसको भाग दे, ठीक है ना, भाग दे कर निकालें। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक पहचान है। क्या है? पहचान, ठीक है ना। सम संख्या के पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए नियम क्या है? तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक या कहिए दाहिने ओर से पहला अंक, दाहिने छोर से पहला अंक, ठीक है ना। इकाई का अंक कहिए या दाहिने छोर से जो पहला अंक होगा क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या क्या कहलाएगा? तो वह सम संख्या कहलाता है। तो वह सम संख्या कहलाता है। जिन संख्याओं के इकाई का अंक या दाहिने छोर के से पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8, इस 5 डिजिट को याद रखेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पहचान की जो संख्या है, पहचान की संख्या है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बस इस 5 डिजिट को आपको याद रखना, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये पांचों में से कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर हो या दाहिने छोर की तरफ से
पहला अंक हो तो वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है ना। अब यहां पे हम ये चीज देखेंगे, उदाहरण जो है इसका कुछ टॉपिक है, उसको पढ़ाने के बाद बताते हैं। ठीक है ना। सम संख्या जो होती है, सम संख्या अनंत होती है, सम संख्या अनंत होती है। ठीक है ना। सम संख्या की जो संख्याएं होगी, मतलब सम संख्या कितनी होती है, तो वो अनंत होती है। ठीक है ना। उसका कोई अंत नहीं है, अनगिनत है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होगी, सम संख्या धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है ना। धनात्मक का मतलब होता है प्लस चिन्ह में, किसमें होती है, प्लस चिन्ह में होती है। ठीक है ना। अब यहां पे बात है कि सबसे छोटी संख्या, देखिए आपके पेपर में ये पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 होती है। याद रहे, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक तो सम संख्या नहीं है, 2 तो गिनती का जो दूसरा संख्या है 2, वही होता है सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है ना। अब यहां पे बात आता है इसके उदाहरण का। ठीक है, उदाहरण का बात आता है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं इसके उदाहरण को। जैसे में देखिए, जैसे में सिंपल अगर आ जाए 2, 4, 6, 8, नहीं तो ये क्या है, ये सम संख्या है। लेकिन यहाँ 0 अकेले अगर 0 किसी के साथ आता है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इकाई दहाई किस साइड से पढ़ते हैं, तो इस इधर से इकाई दहाई, तो इकाई का अंक हमको देखना है, या दाहिने छोर, तो दाहिना छोर ये हुआ, तो दाहिने जो छोर होते हैं, दाहिने छोर से पहला अंक जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये 10 जो है वो भी क्या है, सम संख्या है। ठीक है ना। यानी 0 जो है किसी दूसरे डिजिट के साथ ही आएगा, अकेला नहीं आता। बाकी 2, 4, 6, 8 अकेला रहे तब भी सम संख्या होता है। एक चीज और है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 48, अब 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, या दाहिने छोर का अंक क्या है, 8 है, तो हम 48 को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पहचान का अंक है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इनमें से कोई, तो यहाँ पे 8 है, इसलिए 48 हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अगर आप कितना ही बड़ा लिख रहे हैं, कितना ही बड़ा संख्या अगर लिख रहे हैं, ठीक है ना, तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको भाग देने की जरूरत है, ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है। बस ये चीज देख लेना है कि इतनी बड़ी जो संख्या है, इसके दाहिने छोर का अंक क्या है, या इकाई का अंक क्या है। तो बाबू इकाई का अंक यहाँ देख लीजिए क्या है, 6 है, 6 है, और आपके पहचान के अंक में 6 है कि नहीं है, इसलिए 6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है, तो टोटल इस संख्या आपका सम संख्या होगा। अर्थात इतनी बड़ी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं, और लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 5 संख्याओं में से कोई भी मिल गया तो समझिएगा वह सम संख्या है, अगर इनमें से कोई नहीं मिलता है तो वो क्या है, सम संख्या नहीं है। कहाँ खोजना है, इकाई के स्थान पर या दाहिने छोर के पहले अंक को हमें देखना है। ठीक है ना। अब रहा बात की मैट्रिक पेपर के लिए, तो मैट्रिक पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या देगा तो 2 डिजिट का देता है। कितने अंक का देगा, 2 अंकों की संख्या देती है, 2 अंकों की संख्या। ठीक है ना। आपको 3 अंक की भी संख्या नहीं देगा, 2 अंकों की संख्या 88, 87, 78, 38, 42 इस ढंग का संख्या देगा। आपको इतनी बड़ी संख्या आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखेगा। ठीक है ना। जब पूछेगा तो ये 2 डिजिट में पूछेगा,
में भी कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, तो 3 डिजिट तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको कितने डिजिट में सम संख्या को पूछता है? 2 डिजिट यानी 2 अंकों में ही सम संख्या को पूछेगा। आसानी से आप बना लेंगे। बाबू याद रखिएगा, पहचान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये रहते हैं इकाई के स्थान पे तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, वो सम संख्या नहीं होगी, उसके लिए उसका दूसरा नाम आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रहे, आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, नहीं तो बचपन में तो आप पढ़े ही थे। तो परीक्षा की दृष्टि से ये पहचान वाला जो अंक है उसको आप याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे है सबसे छोटी सम संख्या, देखिए यहाँ पे सम सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, बाकी चीज है वो आपके नॉलेज के लिए है, और नॉलेज के लिए ये भी है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि के लिए आपको ये पहचान वाला लाइन याद रखना है। और क्या रखना है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है ना, बाकी ऊपर के तो आप पहले से ही पढ़े थे, तो उससे आपको भाग देंगे, आपका लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, जिससे आपका मैथ बनेगा तो, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो कम से कम समय में सम संख्या को बनाने के लिए इन 5 डिजिट को आप क्या कर लेंगे? याद रखेंगे। वो भी ये लोग कहां रहेंगे? तो इकाई के स्थान पर या संख्या के दाहिने छोर पर। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं दूसरा नया टॉपिक